Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is protein energy malnutrition. प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि प्रोटीन एनर्जी की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि फूड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मीन्स इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इन द बॉडी। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि प्रोटीन से जो एनर्जी मिलती है वो बॉडी के अंदर बहुत कम अवेलेबल होगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन कम खाई जाएगी, जिसकी वजह से जो है एनर्जी प्रोटीन से जो मिलेगी वो कम एब्जॉर्ब होगी, अवेलेबल नहीं होगी तो एब्जॉर्ब किस तरह से होगी। इट इज़ लीडिंग काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनके अंदर बच्चों के अंदर डेथ की वजह बन रही है। इट में लीड टू डिजीज़ सच एज क्वाशियोरकोर एंड मरासमस। तो ये डिजीज़ का सबब बन रही है। क्वाशियोरकोर और मरासमस डिजीज़ का सबब बन रही है। तो ये क्वाशियोरकोर और मरासमस कौन कौन सी डिजीज़ हैं, आइए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन जो डिज़ीज़ है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे वो है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है और ये 12 मंथ्स की एज में हो सकती है। ठीक है। एट द एज ऑफ अबाउट द 12 मंथ्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डिसकंटिन्यूड। जब ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जब माँ का दूध जो है वो उस बच्चे को मुसलसल नहीं मिलता तो 12 मंथ्स की एज में क्वाशियोरकोर डिजीज़ हो सकती है। इट कैन ऑल्सो डिवेल्प एट एनी टाइम ड्यूरिंग द चाइल्ड्स ग्रोइंग ईयर। तो बच्चा जब ग्रोइंग एज में होता है, ठीक है, तो ये किसी भी वक्त जो है बच्चे की एज में क्वाशियोरकोर डिजीज़ डिवेलप हो सकती है। चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन। ठीक है। लेकिन बच्चा जो है बच्चा हाइट के लिहाज से जो है हाइट उसकी मतलब नॉर्मल होगी, मतलब हाइट जो है उसकी सही होगी, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा दुबला होगा। ठीक है। नेक्स्ट डिज़ीज़ है आपके पास मरासमस। क्वाशियोरकोर की अगर आप डायग्राम देखें, बच्चे की तस्वीर देखें तो वो आपको साफ दिखाई देता है। ये जो आप ए डायग्राम देख रहे हैं, ए तस्वीर देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ये बच्चा जो है ये डिजीज़ का शिकार है। कौन सी डिज़ीज़ का शिकार है? क्वाशियोरकोर डिज़ीज़ का शिकार है। ठीक है। तो ये जो है अब नॉर्मली थिन है बहुत। इसकी टांगें देखें, इसकी बैली पे स्वेलिंग है, लेकिन इसकी टांगें और इसके बाजू देखें, इसका फेस देखें, बहुत ही थिन है, दुबला है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मरासमस। मरासमस कौन सी डिज़ीज़ है? यूजुअली डेवलप बिटवीन द एज ऑफ द 6 मंथ्स। मरासमस ये ऐसी डिज़ीज़ है जो कि तकरीबन 6 मंथ की एज में या फिर 1 साल का अगर बेबी हो तो इस एज में मरासमस डिज़ीज़ होती है। पेशेंट लूज़ ऑल देयर बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ। इसमें जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो अपना तमाम बॉडी की जो फ़ैट है, जो चर्बी है, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी एंड मसल स्ट्रेंथ, और वो पट्ठों में जो है वो ताकत नहीं होगी एंड एक्वायर स्केलेटल अपीयरेंस। चिल्ड्रन विद द मरासमस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज। तो जो इसकी अपीयरेंस होगी, बच्चा इस तरह से दिखाई देगा कि वो अपनी एज से बहुत कम दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो दिखाई गई है बच्चे की, ये मरासमस का शिकार है। तो ये बच्चा जो है ये अपनी एज से बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी एज ज़्यादा होगी क्योंकि मरासमस डिज़ीज़ का ये शिकार है। तो ये इसमें क्या होगा कि इसमें पर्सन जो है, ये पेशेंट जो है वो अपनी फ़ैट बिल्कुल, चर्बी जो है वो बिल्कुल लॉस कर देता है और मसल की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी एज से कम दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। मिनरल की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उनमें 2 डिजीज़ आपके सिलेबस में दी गई हैं, गोइटर एंड नंबर 2 अनीमिया। Diseases resulting from the deficiency of mineral are relatively rare among the human. Some examples are given below. तो ऐसी डिजीज़ जो कि मिनरल से होती हैं, मिनरल की कमी की वजह से होती हैं, तो वो बहुत कम दिखाई दी गई हैं ह्यूमंस के अंदर। तो मिनरल की कमी की वजह से जो डिजीज़ हैं उनमें सबसे पहले गोइटर है। गोइटर कहते हैं गिलहड़ को। ठीक है। और ये जो है नेक रीजन में होता है। इसमें क्या होता है कि जब थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करना कम कर दे या छोड़ दे तो ये जो नेक रीजन है ये स्वेलिंग हो जाती है और गिलहड़ बन जाता है।
जिससे जो है वो बहुत पेनफुल होता है ये। गोइटर इज़ अ कंडीशन काज्ड बाय एन इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट। गोइटर ये एक ऐसी हालत है जिसमें जब पर्सन को या पेशेंट को डाइट के अंदर आयोडीन की अमाउंट जो है वो नाकाफ़ी मिलती है। आयोडीन इज़ यूज्ड बाय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द बॉडीज़ नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। तो आयोडीन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन जो है हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है तो थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक रीजन में मौजूद होते हैं ग्लैंड है जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। कौन से सिक्रीशन? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है और हमारी ग्रोथ को मेंटेन रखता है। जब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा, डाइट के अंदर आयोडीन इनसफिशेंट मिकदार में होगा तो थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाएगा, जिसकी वजह से नेक रीजन भी स्वेल हो जाएगा। इफ़ सफिशेंट आयोडीन इज़ नॉट अवेलेबल इन अ पर्सनस डाइट, अगर पर्सन की डाइट के अंदर, अगर इंसान की डाइट के अंदर जो है वो आयोडीन की अमाउंट जो है सफिशेंट नहीं होगी, मुनासिब नहीं होगी, तो क्या होगा? थायराइड ग्लैंड बिकम इनलार्ज एंड इट रिजल्ट इन द स्वेलिंग इन द नेक। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो लंबा हो जाएगा जिससे नेक जो है स्वेल हो जाएगी। दिस कंडीशन इज़ नोन एज द गोइटर। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? गोइटर कहलाती है। अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी, खून की कमी। इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। ये बहुत कॉमन है डिजीज़, मिनरल की कमी की वजह से जो होने वाली डिजीज़ है। द टर्म अनीमिया लिटरली मीन्स अ लैक ऑफ ब्लड। अनीमिया का मतलब असल में जो है वो है खून की कमी। इट इज़ काज्ड व्हेन द नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज़ रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल। तो ये उस वजह से होती है जब नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नॉर्मल मिकदार से कम हो जाए तो उससे अनीमिया काज होता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स अ सिंगल एटम ऑफ आयरन एट अ सेंटर। तो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर, उसके सेंटर में आयरन मौजूद होता है। जब आयरन की कमी हो जाए, आयरन क्योंकि मिनरल है, आयरन की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को सफिशेंट अमाउंट में कैरी नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को नहीं पहुंचाएगा, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी। इफ़ बॉडी फेल्स टू रिसीव द सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयरन, अगर बॉडी जो है वो रिसीव नहीं कर पाएगी मुनासिब अमाउंट में आयरन को, एडिक्वेट नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर नॉट फॉर्म। तो मुनासिब मिकदार में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? देयर आर नॉट इनफ फंक्शनिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल। जब हीमोग्लोबिन आयरन रिसीव नहीं करेगा तो रेड ब्लड सेल्स अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल्स का? कि उन्होंने रेड ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना है। द पेशेंट इज़ वीक एंड देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी सेल्स। तो पेशेंट जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर। जब बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो बॉडी के सेल्स अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।